मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस पार्टी कल से उपवास करेगी। देश भर में आज कांग्रेस पार्टी ने अपने जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार ने जिस तरह से मनरेगा का नाम बदला है, उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में सड़कों पर उतरकर रोज प्रदर्शन करेगी। 31 जनवरी तक कांग्रेस पार्टी हर मोहल्ला, प्रदेश के हर विधानसभा हलकों में जाएगी और मनरेगा का नाम बदलने को लेकर रोज प्रदर्शन करेगी। थानेसर से कांग्रेस पार्टी के विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भगवान राम हमारे दिल में बसते हैं, मगर जिस तरह से भाजपा पार्टी ने मनरेगा का नाम बदला है, क्योंकि अब समय आ गया है कि मनरेगा बचाओ, गांव का हक बचाओ। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार मनरेगा को खत्म कर रही है और काम की गारंटी को खत्म करने की तैयारी है इस भाजपा सरकार ने की है, जिससे जाहिर है कि गरीबों के हक पर डाका डाला है भाजपा ने। थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी के नाम भी किसानों ने ज्ञापन सौंपा। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि 23 मार्च को कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी में एक बड़ी किसान महापंचायत की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूने ने कहा कि हरियाणा में करीब 5,000 करोड़ का धान घोटाला हुआ है, सबूत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। जाली बिल, जाली गाड़ी और फर्जी गेट पास दिखाए जा रहे। किसानों के साथ हर स्तर पर लूट हो रही है। अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो 23 मार्च को पिपली में बड़ी किसान महापंचायत करेंगे। वहीं अब देखना ये होगा कि किसानों के इस गंभीर आरोपों पर सरकार और प्रशासन क्या कदम उठाता है। तो पहले तो आप सबका स्वागत है। मेरे साथी विधायक रामकरण काला जी शाहबाद से, पेवा से हमारे जी विधायक मनदीप चट्टा जी हैं, पवन चौधरी जी बैठे हैं। 9 वर्ष की भी आपको बधाई देते हैं कि 9 वर्ष में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने कांग्रेस भवन में हो रही है। आज हमारी पार्टी की तरफ से पूरे देश के अंदर मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से हर जिला हेडक्वार्टर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र के अंदर आपको निमंत्रण दे के बुलाया है कि जो ये सरकार है, ये सरकार रोजगार नहीं देना चाहती। पहले से ही बेरोजगारी बहुत बड़ी हुई है। जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश के अंदर, तो उस समय ग्रामीण अंचल में रहने वाले गरीब आदमी को, मजदूरों को 100 दिन की रोजगार गारंटी का एक बिल लाए थे पार्लियामेंट में, जिसको उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, सभी ने सराहा था कि एक बहुत अच्छी योजना है। और उस योजना का लाभ ग्रामीण अंचल में बसने वाले, विशेष रूप से मैं कहूंगा कि जो घर में महिलाएं खाली बैठी रहती थी, जो SC BC के ज्यादातर लोग थे, उनको उसमें बहुत रोजगार मिला। परंतु ये सरकार नहीं चाहती कि कोई आत्मनिर्भर बने। ये सरकार तो चाहती है कि सरकार पे निर्भर रहे और 5 किलो अनाज ले और पेट भरे, इसके अलावा कोई सोच ना हो। इस सोच के तहत इन लोगों ने कहने को तो कहते हैं कि मनरेगा का नाम बदला। वैसे तो महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता हमारे हैं, उस महात्मा गांधी के नाम पे ये योजना शुरू की थी, जिसको आज पूरा विश्व मानता है, उनके अहिंसा के मार्ग को। और मुझे हैरानी है कि जब इनके मंत्री, MLA, चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक जरूर कहते हैं कि हम जी राम जी लाए हैं, इनको तो राम के नाम से नफरत है, जैसे राम इन्होंने पेटेंट कर रखा हो। राम तो हम सबके अंदर है। हम तो सुबह उठते हैं, राम राम करते हैं, तो गुड मॉर्निंग करते हैं। तो ये केवल राम का सहारा लेके जो रोजगार देने की योजना थी, उसको खत्म करने जा रहे हैं। अब ये कहते हैं कि हमने 100 से 125 दिन कर दिए। ये योजना पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी और पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में आता था और पंचायत के जरिए लगता था। और उसमें मिनिमम जरूर था कि कम से कम इतना पैसा
मजदूर को मिले। इस योजना के तहत इन्होंने एक तो 100 दिन की जो गारंटी थी वो गारंटी खत्म कर दी। अब मर्जी है सरकार की, किसको दे ना दे, गारंटी तो है ही नहीं। जब लेब मजदूर को 100 दिन की गारंटी का था, वो उसमें गारंटी शब्द खत्म कर दिया। दूसरा जो मिनिमम वेजेस की गारंटी थी उसको भी खत्म कर दिया इन लोगों ने। और इसके साथ साथ पहले ये पैसा जो था पंचायतों को जाता था, चुनी हुई पंचायतें ग्राम के अंचल के लगाते थे। अब पंचायतें निकाल दी, ठेकेदार करेंगे, यानी कि अपने ठेकेदारों के थ्रू कराएंगे, पंचायत को भी इग्नोर कर दिया इन्होंने। चौथा जो मैं कहना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो ये कह रहा था कि इसमें पहले बड़ा भ्रष्टाचार होता था। भ्रष्टाचार होता था तो भ्रष्टाचार खत्म करो, ये तो नहीं कि आप योजना खत्म करो। और वो कह रहे थे कि 100 की बजाय 125 का मिलेगा। जब स्टेट गवर्नमेंट पे इसका कोई बोझ नहीं था, हरियाणा प्रदेश के अंदर 8 लाख लोगों ने, 8 लाख मनरेगा के मजदूरों ने अप्लाई किया और इस सरकार ने केवल 2100 लोगों को रोजगार दिया। जब पूरी तरह से सेंटर का पैसा आता था, ये उसको नहीं दे पाए। अब तो 40% शेयर इसमें स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जब पूरी योजना सेंटर की थी उसी को लागू नहीं कर पाई, तो फिर इसमें क्या करेंगे? तो हमने हमारी पार्टी के जो हमारी मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसके अंदर ये रखा गया कि मजदूर को बचाने के लिए, मनरेगा बचे मजदूर बचे, गरीब आदमी को बचाने के लिए हम 10 जनवरी से लेके और 25 फरवरी तक, यानी कि 45 दिन तक इसको मनरेगा बचाने के लिए, मजदूर को बचाने के लिए हमारा आंदोलन होगा, जिसके अंदर हमारी मांग है कि काम की गारंटी, मजदूर की गारंटी की जवाबदेही गारंटी होनी चाहिए। जो मिनिमम है, मिनिमम वेतन 400 रुपये होना चाहिए, काम का संवैधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली होनी चाहिए, मनरेगा के किए बदलाव को तत्काल वापसी करना चाहिए। ये हमारी सरकार से आपके माध्यम से मांग है। और इसके अंदर जो हमारे अगले प्रोग्राम होने हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि आज तो हमारे पूरे देश के अंदर हर जिला मुख्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कल को पूरे देश के अंदर सांकेतिक रूप से उपवास रखा जाएगा। गांधी जी की स्मारक के सामने जहां स्टैचू है, कल हम 11 बजे कुरुक्षेत्र जिले के कार्यकर्ता मनरेगा को बचाने के लिए वहां सांकेतिक रूप से उपवास पे बैठेंगे। इसके साथ साथ 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर तक हम जनसंपर्क अभियान, कला सैनी जी आए, पंचायत स्तर तक इसका जनसंपर्क होगा। 30 जनवरी को, क्योंकि गांधी जी का बलिदान दिवस है, उस दिन वार्ड स्तर पर हम धरना दें। इसी प्रकार फिर इसमें डिविजनल रैली का, डिस्ट्रिक्ट की रैली का प्रोग्राम है। हमारा मकसद है कि हम चाहते हैं कि मजदूर को मजदूरी मिले, मजदूर आत्मनिर्भर बने, ना कि सरकार पे निर्भर रहे। ये सरकार नहीं चाहती कि मजदूर आत्मनिर्भर बने, इसलिए ये मनरेगा की स्कीम को लगभग खत्म कर चुके हैं। ये तो कहते हैं ना हमने नाम बदला है, नाम नहीं है तो मनरेगा को ही खत्म खा गए हैं इसमें। ये हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके बारे में किसी के कोई मन में कोई बात हो तो आप कर सकते। उपवास कब से कब तक रहेगा? टाइमिंग 11 बजे से लेके 4 बजे तक, 3-4 बजे तक जैसे। इस दौरान कोई हरियाणा में बड़ी रैली भी की जाएगी इसको लेकर? स्टेट लेवल पे विधानसभा का घेराव भी होगा, डिविजनल लेवल पे रैली भी रखी जाएंगी। उसका ये आपको शेड्यूल की कॉपी सबको दे दी।
कल कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी कहा कि हमें मजदूरों को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए इसमें गारंटी तो सारी खत्म कर दी। पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब ये कहते हैं 125 दिन देंगे, पर गारंटी कोई नहीं। पहले न्यूनतम वेतन की गारंटी थी, अब गारंटी कोई नहीं। पहले पंचायत करती थी, अब वो पंचायत भी बीच में से खत्म कर दी। तो ये तो टोटल जो बिल को मारने के लिए लाए हैं, ये इनका मकसद। मैंने बताया ना, हरियाणा श्याम सिंह राणा जी बताए ना कि 8 लाख मजदूरों ने अप्लाई करा, 2100 को दिया, जबकि पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का आना था, तब तो दे नहीं पाए ये लोग। सर उन्होंने कहा कुछ सुधार किए गए हैं, योजना पुरानी नहीं, सुधार तो करें, परंतु सुधार के साथ साथ गारंटी भी तो देना लोगों को। ये जो बिल था कांग्रेस समय में, 100 दिन के रोजगार गारंटी का बिल था कि मजदूर को 100 दिन की रोजगार मिले, और मिनिमम उस समय उन्होंने 265 रुपए फिक्स किया था। जैसे जैसे स्टेटों ने, हमारे स्टेट में ज्यादा मिलता है सबसे, पहले भी ज्यादा मिलता था, परंतु अब उसकी गारंटी ही खत्म कर दी। योजना का नाम जी राम जी रखा गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? राम के नाम पर राम हमारे मन में है सबके, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम कोई बीजेपी का पेटेंट करा हुआ नहीं है। नाम से कुछ नहीं होता, जो उनमें गारंटी हो तो शामिल कर लो, रख लो नाम राम जी के नाम पे, परंतु इसको कम से कम जो रोजगार मिल रहा था लोगों को, वो तो सुनिश्चित करो कि हम गारंटी देते हैं इसकी। उनका कहना है कि कांग्रेसियों को तो राम नाम से नफरत है। मैं तो कह रहा हूँ ना, बीजेपी वाला पेटेंट करा रखा है जैसे कि वही राम के हैं, और तो कोई राम का ही नहीं। मुख्यमंत्री नायब सैनी से सवाल किया गया ना, तो वो कह रहे थे कांग्रेस चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हमेशा बोगस मुद्दे उठाती है, यही कारण रहा कि विधानसभा में कह रहे हैं कि वहां पे भी आपने बोगस मुद्दे उठाए। आपने इस से अलग हटके किया है। जहां तक विधानसभा की बात है, मैं आपको एक अधिकार देता हूं कि आप सभी पत्रकार एक कमेटी बनाओ, और उस कमेटी में जो जो मुद्दे हमने विधानसभा में उठाए हैं, अगर किसी एक का भी जवाब दिया हो तो बताओ। आपने बोगस मुद्दों की बात करी, क्या धान घोटाला वहां पे हमने उठाया बोगस मुद्दा था क्या? अब खुद नहीं मान रहे। हमने अगर कहा कि स्कूलों में मास्टर कम है, भवन की हालत ठीक नहीं है, अस्पताल के अंदर स्टाफ नहीं है, दवाई है तो दवाई देने वाला नहीं है, अगर पुलिस में 39% कांस्टेबल कम है, आज अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कोई बोगस मुद्दा थोड़ी है। प्रदेश से जुड़ा मुद्दा है, सबके से जुड़े मुद्दे हैं, परंतु मुख्यमंत्री जी ने 1.5 घंटे में एक भी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल जो हमने उसमें नो कॉन्फिडेंस के अंदर शब्द लिखे थे ना, उन शब्द पे टर्नल पे चले गए, ये चले गए। ये किसी मुख्यमंत्री का जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि विधानसभा के अंदर जो विपक्ष के लोगों ने शंकाएं जाहिर की हैं, उसका जवाब देना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने एक भी जवाब नहीं दिया। और मैं कहता हूँ, आप कमेटी तय कर देना कि कौन दोषी है, मुख्यमंत्री दोषी है कि हम दोषी। खाली कहने से नहीं होता। ये ठीक है कि आज उनकी सरकार है, सत्ता के घमंड में जो मर्जी कहते, सत्ता के घमंड में तो ये भी वहां बैठे कह रहे थे। उनके कई मंत्री कहते थे कि हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। वहां बहुत यहाँ लोग ऐसे हुए हैं जो कहते थे जब तक जिएंगे यहाँ मरेंगे। आज उनका कोई पता भी नहीं। ये तो घमंड किसी का रहा। क्षेत्र के हालात में भी सीएम सिटी है, थोड़ा उस पर बताओ, कानून व्यवस्था जिक्र। इसके बारे में शिवराम जी, हमने पहले बहुत बार इसकी उठाई विधानसभा के अंदर, काम रोक को प्रस्ताव के जरिए पे हमने लॉ एंड ऑर्डर पे बोला। और जहां तक कुरुक्षेत्र की बात आप करते हो, कुरुक्षेत्र तो अपराधियों के शरण स्थल ही बना हुआ है। सिर से धड़ को अलग करके सिर ले जाते हैं, आज तक पुलिस ढूंढ नहीं पाती। मुख्यमंत्री का अपना निर्वाचन क्षेत्र है लाडवा, वहां पर खुद वहां के एसएचओ ने माना कि हम 9 आदमियों को सुरक्षा दी हुई है जिनसे फिरौती मांगी जा रही है। और कुरुक्षेत्र में तो ऐसे सैकड़ों हैं जिनसे फिरौतियां मांगी जा रही है, जो चुपचाप दे के भी आ रहे हैं। हमने हमेशा उठाई, हमने तो बल्कि सुझाव भी दिया कि ये कोई क्रिटिसिज्म का नहीं है कि उस समय इतना होता था, इस समय इतना होता है। इसको सख्ती से लागू करो, परंतु सख्ती से लागू करें क्या? सारा दिन तो सरकार उत्सव मनाने में रहती है। और जिस प्रदेश में 39% कांस्टेबल की पोस्टें खाली पड़ी हो,
और फिर कैसे आप मान सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार होगा? बहुत सारे वर्ग जो है कि धरने पर है, प्रदर्शन में है, हाँ जी। किसान भी है, बहुत सारे वर्ग धरने पर है, प्रदर्शन पर है, किसान भी है, कर्मचारी भी है। हर मोर्चे पे सरकार विफल रही है। और कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ी विफलता इनकी है कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक ना कर पाना। दूसरी विफलता है कि नशे को रोक ना पाना। तीसरी विफलता इनकी है कि सड़कों में बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, उनको ना रोक पाना। ये पूरी तरह से विफल है। और ये मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है। मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा था, मुख्यमंत्री जी मेरे को कहने लगे आप भी इसके विरोध में हो, आपकी तो सरकार है। मैं कहा अपने यहाँ कहावत है, कोठी कुटले ना हाथ ना लाइयो, बाकी सब कुछ तेरा। हम तो नाम के हैं, वो तो उनका तो कुछ ही नहीं हो रहा। यही हालात बेबाकी हैं, यही हालात शाबाद, आप मनदीप जी गए, रामकरण जी कुछ कहना चाहेंगे? यही हालात बेबाकी हैं। खुलेआम ड्रग्स बिक रहे हैं। पिछले दिनों एक 14 साल का बच्चा ड्रग प्रशासन मौत। चलो चड्ढा साहब, विधानसभा में आपने कई सड़कों का मुद्दा भी उठाया था, वहाँ पेवा की अंडर बाईपास का 152। हाँ जी, ऐसे है कि वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चौराहे हैं जहां पर एक्सीडेंट से बहुत लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मैंने इस्माइलाबाद का भी मुद्दा उठाया था, लेकिन इलीगल कॉलोनियों को तो लीगल किया जाए, क्योंकि म्युनिसिपल कमेटी है। वो मंत्री जी ने जो जवाब दिया, मुझे तो बाद में पता चला कि उसमें से आधा झूठ था। विधानसभा में एक हाँ जी, अवैध कटों के बारे में फरवरी पिछले साल से फरवरी से एक मिनट। सड़क सुरक्षा की मीटिंग में कृषि आदेश देके वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मुद्दा अखबारों में काफी उठा, आश्वासन भी दिया, अब तक नहीं ठीक हुआ, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे। ये मुझे लगता है सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। पिछले दिनों जो ब्रह्म सरोवर में डंपिंग पॉइंट था, मुख्यमंत्री जी ने कई बार कह लिया, जब भी नहीं उठा था। देखो, हम जनता के चुने नुमाइंदे हैं, हम जनता की आवाज उठाते हैं, प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें वो से आगे फिर करेंगे। जो मनदीप जी ने कहा ना, जो ये चौराहा आपका मलिकपुर वाला है, एक मेन सड़क को जोड़ता है, इन्होंने उसकी आवाज उठाई थी, और आय करनाए वाला दोनों उठाए थे, तो उससे एक्सीडेंट होते हैं। परंतु सरकार की तरफ से मैंने बताया ना कि अगर आप इनकी सारी कार्रवाई देखो ना, मुख्यमंत्री जी ने तो एक भी जवाब, मैंने 16 मिनट में कुरुक्षेत्र की सारी बात रखी है, एक भी जवाब नहीं आया। आप पूछ रहे थे कुछ? बाईपास का मुद्दा उठाया था, लगता है बाईपास बढ़ेगा कुरुक्षेत्र की? 100% बनेगा। कब तक उम्मीद कर सकते हैं? ये मैंने आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2016 या 17 की बात है, जब ये कहा था कि बाईपास मंजूर हो गया। मैंने उस समय भी आपको बुला के एक बात कही थी कि बाईपास हमारी जरूरत है, बनना चाहिए, कोई भी बुलाए हम उसका स्वागत करेंगे। परंतु जिस प्रकार का कहा जा रहा है कि मंजूर हो गया, वो भारतमाला 2 में डाला हुआ है। भारत सरकार की योजना है जो NH बनेगा पेवा से लेके यमुनानगर तक, उसमें है। और 2024 तक भारतमाला 1 टेकअप होनी है। अब 2025 में 2000 होनी है शुरू, वो टेकअप करेंगे तो उसमें बनेगा। अब मुझे जो पता लगा है, कंपनी एक हायर की है जो इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगी। अब उसमें समय कितने लगेगा ये तो नहीं कह सकते, परंतु अब शुरुआत है। जो लोग 2017 में कहते थे ना, मैंने उस समय जो बात कही थी आज भी वही कहता हूँ। और हम तो ये खाली बाईपास नहीं, हमारा प्रयास होगा कुरुक्षेत्र के ट्रैफिक समस्याओं को देखते हुए कुरुक्षेत्र को रिंग रोड भी बनाया जाए, ताकि दोनों तरफ से हमें राहत मिल जाए। उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे और बढ़वा के रहेंगे। विधानसभा में भी उठाया, उठाया, हर इशू उठाया। हमें कई बार ये कह देते हैं, मुझे हैरानी है, कई जगह मुझे पढ़ने को मिला कि अशोक अरोड़ा इस चीज का विरोध कर रहा है कि कुत्तों के लिए जो शेल्टर बन रहा है ना, उसका विरोध कर रहा है। मैंने कुत्तों के शेल्टर का विरोध नहीं किया, मैं तो जिस जगह पे बन रहा है उस जगह का विरोध करता हूँ कि वो एक प्राइम लैंड है हमारी कुरुक्षेत्र की, जहाँ पे बैंक स्क्वायर बने, जहाँ पर पार्किंग बने, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने, नहीं तो कोई पार्क बने, ताकि लोगों की समस्या है। मैं उस चीज का नोटिस में आया और बदली की जगह है कि वही है जी।
क्या रहा? अभी तो देखो उसका सुप्रीम कोर्ट में ही, पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए थे, अब मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ही अपने फैसले पे पुनर्विचार कर रहा है, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया था मैं नहीं मानता कि संभव है। आज तक हम आदमियों को तो छत दे नहीं पाए, कुत्तों को छत देने की बात कर रहे हैं। नहीं मैं गौ को आदमी, ये तो एक प्रैक्टिकली बात ही नहीं है। सारे इकट्ठे सबको नए साल की बधाई है। मंत्री जी और जी ने हमारे कहा मेगा के बारे में बहुत सी बातें कही, ये ठीक है, मेगा बढ़ाना भी चाहिए, टाइम भी करना चाहिए। हमारे जो कहते थे अपना किसान को मुआवजा दे दिया जितने हमारे गाँव से, अब मैं वो चिट्ठे भी लेगा पूरे ठहरा, वो पूरे जिन किसान उन्होंने क्या ब्रांड ना इन्होंने 100% दिखा दिया। जिन गाँव ना मतलब 10 किलो का मुआवजा खराब हुआ था उन्होंने 10 किलो में दे दिया। जिन गाँव में 100% हुआ ना उन्होंने 100% दिखा दिया, 100% दे दिया हमने। जिन गाँव में 100% मुआवजा दिया था उन्होंने मुआवजा कही नहीं, जिन गाँव की 100% खत्म थी। तो उस चीज का जो सरकार ने कितना फायदा कर ठहरी, मान ली 100% हमें मुआवजा दे दिया। 100% तो उन गाँव में गया जो मतलब 5-10% खराब था, जिनमें 100% खराब था वो 100% कहीं नहीं मुआवजा। मैंने पूरा स्पीकर साहब ने चिट्ठा दिया और यहाँ में दे दिया, उन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए जो जिनकी 100% खराब हो गया। तो ये मुद्दा, ये हमारा ये है आज का ये के अंदर मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से 45 दिन का हमने प्रोग्राम शुरू किया। उसकी डिटेल आपको अभी इसमें कॉपी करके दे देंगे, किस किस दिन से क्या क्या प्रोग्राम। अरोड़ा जी को क्षेत्र में कांग्रेस सृजन कार्यक्रम भी होने जा रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी। वो 13 तारीख से 22 तारीख तक हमारा जिला प्रधानों का उत्तराखंड का और हरियाणा का ट्रेनिंग कैंप है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी आएंगे, नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी भी आएंगे, क्योंकि ये सरकार संविधान को और प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती है। बाबा साहब ने एक बेहतरीन संविधान इस देश को दिया हुआ है, ये उसको कमजोर करने पे लगे हुए हैं। और हम अपने संगठन के बल पे जिला प्रधानों को ट्रेनिंग देकर को बूथ स्तर पे ले जाएंगे, ताकि एक मुख्य विपक्षी पार्टी, जागरूक विपक्षी होने के नाते हम लोगों तक लड़ाई लड़े देश के संविधान को बचाने की। इसके लिए ट्रेनिंग कैंप किया जाए। नहीं, शेड्यूल फाइनल, अभी डेट फाइनल नहीं हुई, ये 13 से 22 तक है। अब जैसी डेट आएगी आपको बता दें। राहुल गांधी जी की डेट को आएंगे, अभी आएंगे 13 से 22 में भी उसका उनका प्रोग्राम फाइनल कब आएंगे अभी हमारे पास। उत्तराखंड के क्योंकि हरियाणा के तो 32 है, उत्तराखंड के मेरे ख्याल 24-25 है, मुझे अगर नहीं, हरियाणा के 32 जिला। शुक्रिया।